हाय तृप्ति। Hi, how are you? आई एम वेरी वेल। वेलकम टू स्क्रीन ग्राफिया और आपका ढेर सारा स्वागत है हमारी तरफ से। पहले तो जानना चाहूंगी आपकी जो सीरीज है गिरगिट, मतलब छा गई। अब बहुत ही इम्प्रेसिव आपका किरदार रहा और लोगों ने नोट किया विशेषता, तो उसके बारे में कुछ बताइए। I think it's a pleasure. Thank you so much for noticing me. Uh, एक तो पहले तो गिरगिट एक ऐसी कहानी है जो एक एक्टर का सपना होता है बताने, मुझे बतानी है ये कहानी ऐसे वाला। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुल हुक पॉइंट्स। हर हर एपिसोड के एंड में ऐसा लगता है कि मुझे और एक और एपिसोड देखना है, मुझे आगे क्या हो रहा है देखना है। और ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी। And I think it's a blessing that an actor like me gets an opportunity to play a character like Mahi. Because काफी बारी ऐसा होता नहीं है, जबकि आप ऑल बालाजी की बात करते हो या किसी भी ओटीटी की बात करते हो, तो इट्स अमेजिंग कि इतना सारा काम हो रहा है। पर उसके बावजूद somebody who is not very conventionally beautiful looking like me, उसको आप मेन लीड में कभी सोचते नहीं हो कि इसको हम दे देंगे। तो ये तो मैं एकता जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे अंदर जो कैपेसिटी है उसको देखा, मेरे कैपेसिटी को बिलीव किया और मेरे को माही करने दिया। एंड इट्स अ इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग कि लोग मेरा शो देख रहे हैं, उनको मेरा काम पसंद आ रहा है। आई मीन एक एक्टर करता क्यों है और ये काम इसीलिए तो करता है कि लोग उसे देखे और उसको पसंद करे। तो मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि ये कैरेक्टर जो आपका है वो रियल लाइफ है, तो थोड़ा डिटेल बताइए और आपको किस तरह वो रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करने में किस तरह से मतलब सहूलियत हुई। कोई सिलेबस कोई तो भी वहां है जो कोई जज भी कर रहा है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा। मैं ये पूछ रही थी कि आपका जो हम्म। कैरेक्टर है वो रियल लाइफ कैरेक्टर है, तो हम्म। उसको प्ले करने में किस तरह सहूलियत हुई और मे भी कोई डिफिकल्टी आपको आई, क्योंकि कोई तो भी बैठा है जो रियल लाइफ है वो आपको जज कर रहा होगा, तो ये प्रोसेस जानना चाहेंगे। रियल लाइफ एज इन सारे ही किरदार, जो सारे कैरेक्टर्स हैं हमारी गिरगिट शो में, वो सारे क्लोज टू रियल है। इनफैक्ट जो माही है वो काफी हद तक जो मैं रियल लाइफ में हूँ वैसी सी ही है, एक्सेप्ट फॉर कटिंग आउट द फैंटेसी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो थ्रिलर है, वो मर्डर मिस्ट्री है, तो मैं इतने थ्रिलर में घुसती नहीं लाइफ में। पर एक बेस देखा जाए उस कैरेक्टर का, तो वो बिल्कुल मेरी तरह ही है। व्हाट वाज रियली चैलेंजिंग फॉर मी इज बिकॉज मैंने गए जो भी 20 22 23 साल काम किया है, उस सारे में मैंने ओवर द टॉप किया है या फिर कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर किया है जिसमें आपको मेलोड्रामा करना पड़ता है। तो ऐसा जो रियलिज्म परफॉर्मेंस में जो आप बोलते हैं कि रियलिस्टिक परफॉर्मेंस जो होती है, वो मुझे करनी पड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ। क्योंकि आपने मुझे वार्डन करके देखा होगा किसी भी एआईडी वीडियो में, वो थोड़ा सा ओवर द टॉप होता है, वो रियल नहीं होता। तो मेरे लिए वो काफी हद तक चैलेंजिंग था। काफी हद तक मुझे बोला गया, डायरेक्टर ने कहा कि नहीं नहीं ये मत करो जो तुम करती हो, एक्टिंग मत करो। एंड मैं कंफ्यूज हो गई कि मैंने कहा एक्टिंग नहीं करनी है तो क्या करना है। और जब मैंने उनको बिल्कुल ट्रस्ट किया, मैंने कहा ठीक है सर आप जो बोलेंगे मैं वैसा करूंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि दिस इज अ साइड ऑफ माय परफॉर्मेंस दैट आई हैव नेवर टच्ड, आई हैव नेवर वर्कड ऑन, नेवर ब्रश्ड इट आफ्टर माय एक्टिंग स्कूल, जहाँ पे आप रियलिज्म पढ़ते हो और वो प्रैक्टिस के लिए करते हो, फिर भूल भी जाते हो क्योंकि पैसे कमाने के लिए आप कुछ और ही कर रहे होते हो लाइफ में। तो आई कंप्लीटली बिलीव माय डायरेक्टर, आई कंप्लीटली फॉलोड व्हाट ही टोल्ड मी टू डू। और जब सीरीज देखी तो मुझे ये पता चला कि वाह, आई मीन ये मुझसे कोई करा सकता है, यही बहुत अमेजिंग बात है और ये मैं कर चुकी हूँ अभी। तो इट इज अ वेरी हैप्पी फीलिंग। ऑफ कोर्स इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर somebody who comes from a theater background, who is the high habit of playing to the gallery, उसके लिए इतना कंटेन करके परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए। बट मैं जूडी डेंच को बहुत फॉलो करती हूँ, मेरा सपना है कि मैं उनकी तरह बनूं किसी दिन। तो जब मैंने खुद को देखा मैंने कहा ओ ओ ओ, आई थिंक आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग लाइक हर, नॉट एज गुड एज हर, बट somewhere in that format. So yes, it was realistic and it was a little difficult for somebody like me. अच्छा, आपने ऐड किए, आपने शायद ड्रामा भी किया है, जी। फिल्म भी की है और अभी ओटीटी, तो जी। चारों मीडियम का अपना एक एंजॉयमेंट होता है। तो हम्म। आपके हिसाब से क्या कुछ उसकी खासियत है और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब डू एंड अनडू ऑफ ऑल दिस फोर मीडियम। आई डोंट थिंक देयर इज ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत ही क्या बोलते हैं ना, मराठी बोलते हैं हावरट, बहुत ही ग्रीडी एक्टर हूँ। मुझे जो आप दो मैं वो सब करने को तैयार होती हूँ। मैं कॉमेडी भी कर लेती हूँ, मैं थिएटर भी किया है काफी साल, 20 22 साल थिएटर किया है।
तो ऑफ कोर्स अगर आप पूछेंगे मेरा प्यार क्या है, तो मेरा प्यार और लाइव ऑडियंस है, क्योंकि वो मेरे सामने होती है, वो इमीडिएटली मुझे रिसीट दे देती है कि भाई तू सही है, नहीं तो तू नहीं है। बट अगेन इफ यू टॉक अबाउट फिल्म्स, इफ यू टॉक अबाउट ओटीटी, इफ यू टॉक अबाउट टीवी, हर किसी का अपना अपना एक जोन है। एड फिल्म्स भी बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि आपको 30 सेकेंड्स में सब कुछ बताना होता है। तो वो भी काफी बारी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आपको लगता है 20 टेक हो गए, डायरेक्टर बोल रहा है अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। तो आपको लगता है, डाउट होने लगता है कि मैं एक्टर हूँ नहीं हूँ, क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर फिल्म है तो उसकी प्रोसेस अलग होती है, शॉर्टर प्रोसेस देन अ वेब सीरीज। बट उसमें ये होता है कि आपको पता होता है कि मुझे यहाँ कास्ट किया गया है क्योंकि मैं ये कर सकती हूँ। बट अ वेब सीरीज इज ऑल्सो समथिंग बिटवीन अ फिल्म एंड अ प्ले, बिकॉज वेब सीरीज में आप वर्कशॉप करते हो, आपको पूरी कहानी पता होती है, आप उसके छोटे छोटे चीजें कैरेक्टराइजेशन में घुसते हो, उसको वर्कशॉप करके और निकालते हो। तो वो मुझे लगता है वेब सीरीज इज अ नाइस बैलेंस बिटवीन थिएटर एंड फिल्म, क्योंकि उसकी कहानी बताने में ज्यादा टाइम होता है आपके पास ज्यादा एपिसोड्स होते हैं। फिल्म इज अगेन अ वेरी शॉर्टर एंड अ कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो मुझे तो मजा आता है, मुझे तो आप कुछ भी दे दो मैं कर लूंगी क्योंकि मुझे एक्टिंग करने में मजा आता है। बट या देयर इज नो डोंट्स टू इट, आई थिंक यू शुड डू एवरीथिंग एज एन एक्टर। ओके, ओटीटी जो है वो आज का और कल का मीडियम है, तो जी। उसमें लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपको मतलब ज्यादा लोग अभी गिरगिट से ही जानेंगे जहां तक मुझे लगता है। बाकी आपने हम्म। सब कहा वो उधर ही, मतलब इतना लोग ध्यान में नहीं रखेंगे जितना आपको वेब सीरीज थ्रू ध्यान में रखेंगे। तो ये जो हम्म। एकता के साथ में आपने पहली बारी काम किया है, तो कैसा, मत क्योंकि वो टफ मास्टर जानी जाती है, तो कैसा रहा आ, अनुभव उनके तरफ में उसमें? ये तो मैं मतलब आपके मुंह में घी शक्कर, अगर लोग मुझे इस वेब सीरीज की वजह से जानने लगेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैं वॉश आउट नहीं कर पाई हूँ इफ योर बाई वाज योर ब्रो, या गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन, व्हिच आर आल्सो लवेबल कैरेक्टर्स। एकता जी के साथ मैंने इससे पहले भी एक बार एक वेब सीरीज में काम किया था जिसका नाम था हम तुम एंड देम, पर उसमें मेरा इतना बड़ा रोल नहीं था। उसमें मैं श्वेता तिवारी की बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर कर रही थी। बट यस, शी इज अ टास्क मास्टर, एंड काफी लोग उनसे डरते हैं कि यार ये तो कुछ भी बोल देंगी, काटने बोल देंगी, ये कर देंगी। बट आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट। उनको अपने अपने ऑडियंस की समझ है, उनको अपने काम की समझ है। अगर आप उनके तरीके से काम करो तो आप उनके फेवरेट बन जाते हो, जैसे मैं उनकी बन चुकी हूँ अपेरेंटली, ऐसे लोग मुझे कहते हैं। बट वो बिल्कुल टास्क मास्टर है। और वही होता है ना कि जब एक एक बंदा अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है, तो उसके साथ आप थोड़ा सा डामाडोल कर दो तो वो फिर वो तो पनिश करेगा। पर अगर आप उनके साथ चलो तो वो बिल्कुल, आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड प्रेजेंटर्स जिनके साथ मैंने आज तक काम किया है, कि जो अपने ऑडियंस को भी जानता है, जो अपने एक्टर्स को भी जानता है, और उन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल बना के एक अच्छी वेब सीरीज बनाता है, विच इज फैंटास्टिक। क्योंकि आप अगर गिरगिट देखो भी तो गिरगिट इज नॉट वेरी ओल्ड बालाजी। जैसे लोगों का एक समझ होता है ना कि ओल्ड बालाजी है तो इसमें बहुत सारा इंटीमेट सीन्स होंगे, बहुत सारे किसिंग सीन्स। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब डेफिनेटली वी हैव अ कपल ऑफ इंटीमेट सीन्स, बट वो बिल्कुल ओवर पावर नहीं करते। ये कहानी मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर है, और उन्होंने उसी को ध्यान रखते हुए उसके अंडरकरेंट पे चीजें चल रही हैं, विच इज अ ग्रेट क्रेडिट फॉर एकता जी, बिकॉज वो सारा मॉनिटर करती है, वो उसको बैलेंस मेंटेन करके रखती है, विच इज फैंटास्टिक। आई थिंक everybody should work with her once to understand what is real creating a show for your audience, which is like a very simple layman audience. इंडिया का ऑडियंस कोई अमेजिंग नहीं है, उनको मजा आता है छोटी छोटी चीजें देखने में, थ्रिलर देखने में, खाना खाते खाते थ्रिलर देखने में। आई थिंक उनको, एकता जी को समझ गया है कि ये मेरे ऑडियंस को कैसे खिलाना है मुझको। वेल सेड। अच्छा तृप्ति, मतलब हमने देखा अभी कि मतलब कुछ एक साल का आपका अगर करियर देखे ना, तो बहुत टेस्टफुल चीजें आपने काम किए, मतलब टेस्टफुल चीजें आपने सिलेक्ट की है काम के हम्म। लिए। तो ये कैसे हुआ, मतलब आपने अप्रोच किया लोगों को कि वो आके बैठ गए कि सब कर्मा का खेल है? क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो कहूंगी कर्मा का खेल बहुत बड़ा है ये, कि आ, मैं बहुत ही ग्रीडी हूँ, तो मैं यूजुअली मना नहीं करती चीजों को। बिकॉज तभी आप जब एक्टर होते हो तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल भी नहीं रही होती है, जो आती है वो आप ले लेते हो, तो हाँ हाँ मैं कर लूंगी। अब शायद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं कहूँ नहीं ये नहीं वो वैसे वाली चूज ही बन जाऊं शायद, पर अभी तक तो नहीं बनी। बट आई थिंक इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय जाता है मेरी थिएटर की, जो मेरी हिस्ट्री है उसको। क्योंकि आप जब जब मेरा पहला नाटक था अंधायुग, जो मैंने निर्मल पांडे जी के साथ किया था, तो आप जब वैसे एक फॉर्मेट में काम कर रहे होते हो, आप अच्छे नाटक कर रहे होते हो,
तो जो आदमी आपको सामने से देख रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर देख रहा है, डायरेक्टर देख रहा है, वो आपको उसी तरीके के क्वालिटी कैरेक्टर्स के लिए ही अप्रोच किया जाता है। आई थिंक विच इज मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड हूँ। भगवान जी की कृपा है मुझ पे कि मुझे ऐसे काम मिलते गए और ऐसे लोग मिलते गए जिन्होंने मुझे ऐसा काम दिया। एंड आई होप कि ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि काफी बार ये भी होता है कि एक्टर मजबूरी में कर देता है, एक्टर को समझ में नहीं आता, उसको लगता कि जैसे बहुत अच्छा किस्सा है, सांड की आंख नाम की फिल्म है, उसके ओपनिंग क्रेडिट में मेरा नाम है और अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको वो कहीं नहीं दिखाई देती, क्योंकि फिल्म के 10 मिनट पहले जो 10 मिनट है उसमें जो सबसे मतलब उनकी जो सबसे बड़ी देवरानी जो है, उनकी यंगर टाइम का मैंने कैरेक्टर प्ले किया है। और जब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने फोन किया, उन्होंने कहा यंगर बिमला का रोल है और बहुत ही फिजिकल कॉमेडी करनी है, तुम्हारे पास डायलॉग नहीं है, तो आपको बेचा जाता है कि आपकी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कर लो। और जब आप करते हो और वो फिल्म हो जाती है, फिर होता है कि ओ ये तो पोपट हो गया। तो पीपल से कि अरे क्रेडिट में तेरा नाम दिखा पर तू ही नहीं दिखी। मैंने कहा क्योंकि ऐसा हो जाता है, मतलब एक्टर्स को भी ऐसे उल्लू बनाया जाता है। तो पर मेरा नसीब अच्छा है, ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई मीन नथिंग अगेंस्ट सांटिया, आई एम वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दैट व्हिच इज एक्चुअली अ माइलस्टोन इन इट्स ओन वे। तो आई हैव बीन रियली लकी, ये कर्मा है पूरा, मैंने बहुत अच्छा पुण्य किया है पिछले जन्म में जिसका मुझे फल मिल रहा है। अच्छा, आपको जैसे अच्छे लोग मिले जिन्होंने आपको अच्छा काम दिया, आपसे अच्छा काम लिया, तो वैसे आपको गिरगिट किस्म के लोग भी मिले होंगे, ढोंगी बहुत लोग। मिलते हैं, बहुत तो ज्यादा कैसे मिलते किया हैं, डील क्यों आपने? नहीं। डील क्या करना है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि हर हर बंदा, हर जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आती है, वो एक लेसन सिखाने आती है आपको। ये आपकी लाइफ की जर्नी है, इट्स एन एक्सपीरियंस। योर लाइफ इज अ फिल्म। तो उसमें अगर विलन नहीं होगा तो फिल्म में मजा भी नहीं आएगा। तो मैं उसको वैसे ही देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सारे गिरगिट होते हैं, आपके दोस्त भी गिरगिट है, आपके विलन्स जो है लाइफ में वो भी गिरगिट है। और मैं उनको ज्यादा मायना देती हूँ, मैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि वो नहीं आते तो मैं सीखती ही नहीं कोई चीज। जैसे कि अब मुझे फॉर अगेन सांड की आंख में जो एग्जाम्पल था, उसकी वजह से मैं सीख गई एज एन एक्टर कि इसके आगे आप पूछो कि स्क्रिप्ट में काम कितना है, कितना मेरा हम्म, मेरा इम्पोर्टेंस कितना है, मेरे रोल, मेरा कैरेक्टर कितना लंबा चल रहा है। तो ये आप ठोकर खा के ही सीखते हो, और अगर वो नहीं आता तो मैं कभी सीखती ही नहीं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरी गिरगिट हु हैज कम इनटू माय लाइफ एंड टॉट मी लेसन। एंड प्लीज आते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव प्रॉब्लम्स आल्सो इन। एकदम सही, एकदम सटीक कहा आपने। अच्छा, तो अभी ये आने वाले आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए ना। अभी तो मैं, जैसे आपने कहा कि लोग मुझे याद करेंगे माही के हिसाब से, और फिर वैसे काम होपफुली मिलेंगे, क्योंकि अब मैं तंग आ गई हूँ ये साड़ी और बाई और ऐसे सारे काम करके। अब मुझे स्वीट वाले काम करने में मजा आएगा। बट ऑफ कोर्स मैं मना नहीं करूंगी बाकी कामों को। तो अभी तो नया कुछ नहीं हो रहा, बट हमने एक मराठी फिल्म शूट करी थी जिसका नाम है ज़ोंबिवली, जो होपफुली इस साल या अगले साल हम रिलीज करेंगे जब 100% ऑडियंस खुल जाए ऑडिटोरियम्स में, क्योंकि वो फर्स्ट जॉम्बी फिल्म है और हम चाहते हैं कि आप उसे डॉल्बी डिजिटल में देखो, ना कि अपने छोटे से टीवी पे। दूसरी फिल्म है जिसका नाम अभी तक नामकरण नहीं हुआ, पर वो धर्मा की फिल्म है। शशांक खेतान जी हमारे डायरेक्टर हैं, भूमि पेडनेकर, विक्की कौशल, कियारा आडवाणी, विराज गिलानी, ये सारे मेरे को एक्टर्स हैं। तो वो शायद जल्दी रिलीज हो जाए बिफोर ज़ोंबिवली डज। तो ये दो चीजें तो हैं पाइपलाइन में जो हमने कर लिया है काम, अब बस आपको दिखाना है। बाकी तो नया काम दिलाइए प्लीज। वो तो आता ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। आपका करियर स्पैन, आपका एक्टिंग स्किल बहुत ही नायाब है, तो आपको नया काम मिलता ही रहेगा। ये स्क्रीन थैंक यू। ग्राफिया की तरफ से हम आपको विश करते हैं। और बताइए, दिवाली है, क्या प्लान है आपके? दिवाली में प्लान तो यही है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज बनाई है, जैसे हमने गिरगिट बनाई है, तो हम घर पे बैठ के ही देखेंगे, क्योंकि बाहर कोरोना तो दिवाली मचा ही रहा है। तो आप भी घर पे ही बैठिए, सेफ रहिए, पटाखे मत जलाइए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं दिए जलाती हूँ, मैं लाइट लगाती हूँ, ढेर सारी लाइटें लगा चुकी हूँ मैं घर में, रोशनी बना चुकी हूँ ऑलरेडी। और मिठाई खाइए, मजे करिए, डाइट को भूल जाइए। और बस मैं यही करूंगी, मैं डाइट भूल रही हूँ, मैं गिरगिट देखने वाली हूँ और बहुत सारे अलग अलग वेब सीरीज देखने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट ट्रुप्ति, एंड सी यू अराउंड। थैंक यू सो मच, लवली थैंक टॉकिंग यू। टू यू। हैप्पी सेम हियर। दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। बाय। बाय।